हेलो फ्रेंड्स, समरीर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आजमी। आज मैं आपको HTML की आज हमारी पार्ट 17 क्लास है। पार्ट 17 क्लास के अंतर्गत आज मैं आपको सिखाऊंगा मार्किंग एग्जाम्पल के बारे में। मार्किंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज मैं आज आपको क्लियर तरीके से समझा दूंगा। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 17 क्लास देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप पार्ट 1 वीडियोस को देखिए, पार्ट 2 देखिए। अगर आपको पार्ट 1 वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां से पार्ट 1 वीडियोस को देख लीजिएगा। और आपसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हमारी जो टॉपिक है वो है मार्किंग एग्जाम्पल के बारे में। मार्किंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आपका आता है मार्किंग टैग। मार्किंग टैग दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है हमारा मार्किंग टैग। मार्किंग टैग दोस्तों मैं आज लिखवाऊंगा नहीं, आपको ज्यादा समझाऊंगा। मार्किंग टैग का इस्तेमाल टेक्स्ट या इमेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम स्क्रॉलिंग करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारा जो मार्किंग टैग हम जहां भी लगा देंगे वो जो टेक्स्ट हमारा होगा वो स्क्रॉलिंग करने लगेगा, यानी कि चलने लगेगा। हम जिस डायरेक्शन पे उसे लगाएंगे उस डायरेक्शन पे वो चलने लगेगा, इसे बोलते हैं मार्किंग टैग। दूसरा टैग हमारा है बिहेवियर। हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम यूज करना बताएंगे कैसे करते हैं। बिहेवियर टैग दोस्तों, बिहेवियर टैग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिहेवियर एट्रीब्यूट से स्क्रॉलिंग का बिहेवियर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्क्रॉल करने के लिए होता है, स्लाइड करने के लिए होता है, अल्टरनेट। जैसे मान लीजिए कि बिहेवियर में कोई चीज़ आप कोई टेक्स्ट है उसे आप क्या कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर दे दिए हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ स्क्रॉलिंग कर दिए तो वो स्क्रॉलिंग हो रहा है, लेकिन वो पूरा स्क्रॉलिंग हो के फिर चला जा रहा फिर आ रहा। तो हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉलिंग सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल पे स्क्रॉलिंग हो, तो उसके लिए हम अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों मार्किंग के अंदर आता है डायरेक्शन एट्रीब्यूट। तीसरा जो हमारा है दोस्तों वो है डायरेक्शन एट्रीब्यूट। डायरेक्शन टैग दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है उसको हम किस डायरेक्शन पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अप रख सकते हैं, डाउन रख सकते हैं, मिडल, किस डायरेक्शन से हम उसे स्क्रॉलिंग करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ कर सकते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट, यहाँ पे हम जो भी डायरेक्शन देना चाहेंगे वहाँ पे हम डायरेक्शन दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा चौथा आता है। चौथा क्या आता है? लूप एट्रीब्यूट। लूप मतलब जानते हैं क्या होता है? लूप एट्रीब्यूट लूप टैग दोस्तों, ये जो लूप टैग है, लूप टैग इसका मतलब ये होता है कि आप जो स्क्रॉलिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि जो स्क्रॉल टेक्स्ट को करवाएंगे वो कितनी बार करवाएंगे, यानी कि कितनी बार करवाएंगे। लूप हम इंग्लिश हिंदी में दे सकते हैं 5 बार, 6 बार, 1 2 3 5 6, जितनी बार भी आपको लूप करवाना है आप वहां पर लूप करवा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है पांचवा दोस्तों, 5 आता है आपका स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट दोस्तों, ये जो स्क्रॉल अमाउंट है इसका मतलब क्या होता है? जो आप स्क्रॉल अमाउंट, ये भी इसमें भी काउंट 1 2 3 की तरह टाइप करके दे सकते हैं। यानी कि स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है कि आप जो स्क्रॉलिंग करवाएंगे वो कितने स्पीड से करवाएंगे। आप अगर 1 2 दे देंगे, जो भी आपको देना है यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे, तो उतने ही स्पीड से वो स्क्रॉलिंग करेगा। जितना अगर कम स्पीड से करना है तो आप 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। अगर फास्ट करना है तो कम करते करते 1 2 दे देंगे तो बहुत फास्ट आपका स्क्रॉलिंग करेगा। तो वहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट में आप स्क्रॉल स्पीड, यानी कि इसका मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में ये टेक्स्ट को, यहाँ पे आप दोस्तों टेक्स्ट को मूव करने के लिए मार्किंग टैग का यूज होता है। टेक्स्ट को मूव करने के लिए, मूव करने के लिए दोस्तों, इसका मतलब पहले का मतलब होता है मार्किंग टैग का मतलब होता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम मार्किंग टैग का यूज करते हैं। बिहेवियर टैग का यूज हम इसलिए करते हैं टेक्स्ट को
स्क्रीन पर मूव करने के लिए, स्क्रीन पर सिर्फ मूव करने के लिए होता है, सिर्फ मूव करने के लिए। टेक्स्ट को स्क्रीन पर सिर्फ मूव करने के लिए होता है। दूसरा जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन में जैसे कि मान लीजिए कि आप इसको किस डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, आप कर सकते हैं, फिर डाउन कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आप डायरेक्शन टैग की मदद से आप किसी भी अप डाउन मूव करा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। लूप टैग का यूज करके आप कितनी बार आपको लूप करना है, यानी कि कितनी बार आपको स्क्रॉलिंग करना है, उसका आप नंबर देख सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि मेरा जो स्क्रॉलिंग हो सिर्फ 4 बार हो, 5 बार हो, तो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो ये आपको स्क्रॉलिंग लूप का यूज है कि मतलब कितनी बार आप उसको चला सकते हैं। दोस्तों समझ रहे हैं? समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा कमेंट। आगे देखिए स्क्रॉल अमाउंट मैंने बताया गति, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी स्क्रॉल अमाउंट पे निर्भर करती है। तो हम स्क्रॉल अमाउंट यानी कितनी स्पीड से हम चाहते हैं, यानी कि 1 कर देंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी, 3 कर देंगे, 5 कर देंगे, इस तरीके से इसकी भी हम गति दे सकते हैं नंबरिंग में, और इन सबको ऐसे हम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है, इसको मिटा लेते हैं, जगह कम है दोस्तों, आगे मिटा लेते हैं तब बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है बीजी कलर नंबर 6। चल नहीं रहा है, चालू। दोस्तों ये है बीजी कलर। दोस्तों ये बीजी कलर है, इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर होता है, यानी कि जो हमारा मार्किंग का बैकग्राउंड कलर होता है, उसे हम कलर देने के लिए बीजी कलर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी वर्ड है, उसके बैकग्राउंड को कलर देना चाहते हैं, आप जान ही रहे हैं कि ये मेरे पीछे ये बैकग्राउंड है, इसका कलर देना है, बैकग्राउंड है, तो इसका कलर देना है तो आप बीजी कलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सातवां आपका विड्थ है। दोस्तों जो सातवां आपका है ये है विड्थ है। विड्थ क्या होता है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। बैकग्राउंड कलर दोस्तों ये बैकग्राउंड को कलर देने के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों जो विड्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पे विड्थ डिफाइन कर दिया, तो जितनी विड्थ तक डिफाइन करूंगा उतनी ही दूरी से ये स्क्रॉलिंग करेगा। यानी कि मान लीजिए विड्थ में जैसे क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि 500 पिक्सल यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 500 पिक्सल इसकी विड्थ दे दिया, या फिर 50% विड्थ दे दिया इसकी मैं, तो ये जो डिफाइन किया हो यहाँ पे 500 पिक्सल, तो उतनी ही दूरी से ये इसकी स्क्रॉलिंग करेगा, उतनी ही दूरी पे स्क्रॉलिंग करेगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है स्टाइल एट्रीब्यूट, लास्ट हमारा है 8वां स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग। दोस्तों स्टाइल टैग, दोस्तों स्टाइल टैग का यूज क्या है? स्टाइल टैग का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, उसे कलर देने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो मार्किंग के अंदर जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर तो बीजी कलर करेगा, लेकिन जो टेक्स्ट को कलर करेगा वो स्टाइल टैग की मदद से हम यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग में हम टेक्स्ट को कलर दे देते हैं दोस्तों। स्टाइल टेक्स्ट यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हम दोस्तों टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज करते हैं। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, और एक और है इसमें देख लेते हैं। 9 जो है वो होता है स्क्रॉल डिले। दोस्तों इसका यूज समझ लीजिए, स्क्रॉल क्या है स्पेलिंग देख लेते हैं दोस्तों, SCROLL, स्क्रॉल DELAY। दोस्तों स्क्रॉल डिले का मतलब क्या होता है, मुझे कितनी बार स्क्रॉल मतलब एक दिन में मैं चाहता हूँ कि इतनी बार स्क्रॉल हो जाए, उसके बाद बंद हो जाए। तो मैं एक दिन में जितनी बार स्क्रॉल डेली पर डे कितनी बार ये स्क्रॉलिंग करेगा, ये इसकी लिमिट होती है। स्क्रॉल डिले का मतलब तो पर डे कितनी बार, मैं चाहता हूँ 40 बार स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे काउंट ऐसे करके 40 आप लिख सकते हैं। ये नंबरिंग में आप इसको दे सकते हैं, 40, 50, 60 जो भी आपको डिफाइन करना है आप यहाँ दे सकते हैं। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे मैं कोडिंग यूज करता हूँ।
तो दोस्तों अभी हमने सिर्फ मार्किंग टैग के अंदर कौन कौन से टैग यूज किए जाते हैं उस टैग को अभी हमने यहाँ पर समझाया है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए मैं यूज समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें HTML के सिंटैक्स को लिखना होता है, तो हम उसके लिए सबसे पहले हमें HTML टैग स्टार्टिंग करना होता है। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे HTML। उसके बाद दोस्तों लिखना होता है हेड, तो हम लिखेंगे दोस्तों हेड। हेड लिखने के बाद दोस्तों लिखना होता है टाइटल। उसके बाद लिखना है दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं मार्किंग एग्जांपल, हम यहां लिख देते हैं मार्किंग एग्जांपल। मार्किंग एग्जांपल। उसके बाद दोस्तों आपको टाइटल को क्लोज कर देना है। दोस्तों टाइटल के अंदर देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मार्किंग एग्जांपल है। मैंने पिछली वीडियोस में पिछली अभी तुरंत बताया हूं कि मार्किंग का क्या क्या यूज है और कौन कौन से सिंटैक्स एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्किंग एग्जांपल को अब करके हम जानने जाते हैं कि कैसे कैसे क्या यूज होगा और क्या बनेगा इससे। उसके बाद तुरंत टाइटल को क्लोज करने के बाद तुरंत दोस्तों हेड को क्लोज करना होता है। तो दोस्तों तुरंत हमने हेड को क्लोज किया। उसके बाद तुरंत बॉडी टैग ओपन होता है सर। दोस्तों उसके बाद तुरंत हमें बॉडी टैग को ओपन करना होता है। बॉडी टैग ओपन करने के बाद उसके बाद हम एक डिवीजन में बांट देते हैं, यानी कि हमें एक डिवीजन देना है, तो हम यहाँ डिवीजन सेट कर देते हैं DIV एंगल के अंदर DIV स्पेस अलाइन इक्वल का चिन्ह डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ लिखते हैं सेंटर। तो दोस्तों ये सेंटर लिख दिया, इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, एंगल क्लोज किया। अब दोस्तों इसके अंदर हमें सेंटर में क्या बनाने जा रहे हैं, मार्किंग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहां हम लिख रहे हैं मार्किंग MARQUE। दोस्तों ध्यान से देखिए मार्किंग स्पेस देने के बाद दोस्तों लिख रहा है बीजी कलर। बीजी कलर यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा। हम बीजी कलर कौन सा देना चाहते हैं, मान लीजिए कि येलो दे रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं येलो। बीजी कलर येलो किया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया। उसके बाद दोस्तों ये एक हो गया, इसे मिटा देते हैं। उसके बाद इसे मिटा देते हैं, मार्किंग बीजी कलर हो गया येलो। दोस्तों कोडिंग नोट करते जाइए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। उसके बाद दोस्तों आपको बिहेवियर देना है इसका, बिहेवियर BEHAVIOR बिहेवियर इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा रहेगा। बिहेवियर पे हम दे देते हैं अल्टरनेट। दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट। दोस्तों देखिए बिहेवियर पे हमने दे दिया अल्टरनेट। उसके बाद दोस्तों अल्टरनेट के बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बिहेवियर के बाद दोस्तों हम देते हैं इसका डायरेक्शन। हम यहाँ पे इसका डायरेक्शन दे देते हैं। दोस्तों देखिएगा DIRECTION। हम इसका डायरेक्शन दे देते हैं इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। हम इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमें करना है, हम यहाँ दे देते हैं राइट। राइट से ये स्क्रॉलिंग करेगा, तो हम यहाँ इसका डायरेक्शन दे देते हैं राइट। दोस्तों डायरेक्शन देने के बाद हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर लूप कर यहाँ पे ओपन करना है, लूप इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। हमें कितनी बार ये इसको चलाना है, तो हम मान लीजिए कि हम लूप इसका दे देते हैं 6। हमें ये 6 बार स्क्रॉलिंग करवाना है, इसलिए हम इसका लूप 6 दे दिए। अब स्क्रॉल अमाउंट दे दिए SCROL डबल L रहेगा AMUNT इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। स्क्रॉल अमाउंट ये कितनी स्पीड से हम चलाना चाहते हैं उसकी स्पीड जो है 1 कर देते हैं, बहुत फास्ट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद दोस्तों आपका आता है स्क्रॉल डिले। तो दोस्तों आपका यहाँ पे लिख देते हैं SCROLLDELAY डिले लिख के इक्वल का चिन्ह डबल इनवर्टेड कॉमा यहाँ लिख देते हैं 40, यानी कि 40 हम दे देते हैं 40 बार हमारा दिन में चलना चाहिए, स्क्रॉलिंग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्क्रॉल डिले दे दिया। उसके बाद दोस्तों आपका आता है टाइटल। दोस्तों मैंने आपको ये चीज नहीं बताया था, टाइटल मैंने नहीं बताया था। टाइटल इक्वल का चिन्ह यहाँ इसके अंदर क्या देना है, टाइटल अब बताने जा रहा हूँ। टाइटल के अंदर जो भी देंगे
वो आपका शो करेगा। आप उस पर जैसे ही माउस ले जाएंगे तो वहां दिखा देगा वो टाइटल, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो टाइटल शो कर देगा। तो इसके अंदर टाइटल में क्या देना है, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैं दे देता हूँ समरीन इंस्टीट्यूट, समरीन इंस्टीट्यूट दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको टाइटल क्लोज जैसे ही करते हैं उसके बाद आपको इसकी विड्थ डिफाइन करनी होती है। तो मैं यहां दे देता हूं WIDTH। विड्थ जानते हैं चौड़ाई होती है, कितना आपको चौड़ाई देना है, मान लीजिए मैं दे देता हूं 50%, 50% और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दोस्तों उसको क्लोज करने के बाद तुरंत मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंगल क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मार्किंग टैग ओपन किया था उसे यहाँ पे लास्ट में मैं मार्किंग टैग को दोस्तों क्लोज करता हूँ। मार्किंग टैग क्लोज करने के बाद दोस्तों फिर मैं बाद में डिवीजन जो मैं ओपन किया था उसको क्लोज करता हूँ, डिवीजन को। उसके बाद दोस्तों हमें बॉडी टैग को क्लोज करना होता है, तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें HTML टैग को क्लोज करना होता है। अब मैं समझाता हूं आपको दोस्तों, ये इसके बाद ये जो मैं लिखा हूं इसका जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए इसे मैं मिटा लेता हूं और दिखाता हूं आउटपुट कैसे दिखता है। तो दोस्तों इसे मिटा लेता हूं, मान लीजिए इसे मैंने मिटा दिया। इसका जो आउटपुट दिखेगा आपको, जैसे कि जो आप लिखे हैं तो आपका एक बैकग्राउंड बन जाएगा। मान लीजिए ये आपका बैकग्राउंड बन गया है। अब उस बैकग्राउंड के अंदर आप कुछ भी लिखे हैं, मान लीजिए आप लिखे हैं वेलकम, वेलकम टू समरीन इंस्टीट्यूट, जो भी समरीन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो स्क्रॉलिंग करेगा दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, ये जो बैकग्राउंड है ये क्या रहेगा, येलो रहेगा। और उसके बाद आप टेक्स्ट को कलर डिफाइन कर सकते हैं। ये जो स्क्रॉलिंग करेगा वो राइट साइड से स्क्रॉलिंग करेगा। और उसके बाद इसमें जो इसका डेली वो कितना डिले, जो यानी कि पर डे कितनी बार वो स्क्रॉलिंग करेगा, उसमें हमने वो भी डिफाइन कर दिया। जो इस पे क्लिक करेंगे जो टाइटल दिया है वो भी डिफाइन करेगा। उसके बाद हम जो डायरेक्शन टाइटल दिए हैं, उस पर जो बीजी कलर वगैरह सब चूज किए, लूप यानी कि कितनी बार ये स्क्रॉल करेगा वो सब कुछ दिया, स्क्रॉल अमाउंट कितनी फास्ट ये स्क्रॉलिंग करेगा, ये सारी चीज हमने आपको इसमें बता दिया कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर मार्किंग एग्जांपल में अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस आज तो क्लियर कर दिए हैं हम मार्किंग एग्जांपल, अब पार्ट 18 के अंदर आज हम बताएंगे आपको और भी सारी चीजें जो क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब